लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परम ईश्वर, आप पूर्णता हो। आपकी पूर्णता सभी को मिले। सभी अपने अंदर पूर्णता को महसूस करें। इस पूर्णता को महसूस करके लोग ऐसे आनंद में आ जाएंगे, प्रेम में आ जाएंगे, मौन में आ जाएंगे कि वे चाहेंगे सभी को यह मिले। यही पूर्णता की खासियत है। सभी बुरा न सुने, बुरा न कहें, बुरा न देखें, बुरा न सोचें, बुरा न महसूस करें, बुरे न बने, बल्कि पूरा सुने, पूरा देखें, पूरा कहें, पूरा सोचें, पूरा महसूस करें और पूर्ण बने। पूर्णता से हर काम पूर्ण होता है, समय पर होता है। बुरा मत सुनो। लोग सुनते हैं मगर पूरा सुनो नहीं सुनते हैं। तो पूरा ज्ञान हर मनुष्य को मिले। सारे मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करें। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में ऐसी कृपा भर दो ताकि सारे जीव पूर्णता को प्राप्त करें। पूरा सुने, पूरा महसूस करें, पूरा सोचें ताकि हर बीमारी से मुक्त हो सकें। अधूरी सोच से, अधूरे ज्ञान से मानसिक बीमारियां पैदा होती हैं, वे बीमारियां समाप्त हो जाएं। कोई किसी को बुरा कहे तो बुरा न माने, पूरा जाने। बुरा न माने, पूरा जाने, पूरा महसूस करें। जो इमोशन शरीर पर आते हैं वे अकायम हैं। वे कुछ पल रहते हैं और विलीन होते हैं। उन्हें जानते रहें, पलायन न करें, पूरा महसूस करें
ताकि वे इमोशन चले जाएं, वापस अंदर दब न जाएं। कई इमोशंस, भावनाओं की परतें, लेयर्स इंसान के अंदर दबे पड़े हैं। हर लेयर से मुक्ति मिले। सभी को हर नकारात्मक इमोशन से जो दबे पड़े हैं, बीमारियां पैदा कर रहे हैं, वे समाप्त हो जाएं, वे निकल जाएं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को ये समझ मिले कि वह आंशिक सत्य न देखे, पूर्ण सत्य देखे, पूर्ण सच्चाई देखे। बुराई की भी जो अच्छाई है, उस अच्छाई को जानकर बुराई से नफरत नहीं, बल्कि क्षमा साधना द्वारा सफाई करनी है। बुराई की सफाई बिना नफरत लाए, ये सच्चाई है। लोग बुरे नहीं हैं, लोग अलग हैं। लोग गलत नहीं, अलग हैं। उन्हें स्वीकार करें। सभी एक दूसरे को स्वीकार करके मिलजुल कर आपस में रहें। पृथ्वी से सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं जो बुराई के पक्ष में हैं, जो पूरा सोचने नहीं देती, जो डरा देती हैं। लोग डरों से बाहर आ जाएं, खुलकर खिलकर गुलाब की तरह पूरा लाल हो जाएं। पूर्णता का आनंद सबको मिले, सबको मिले। न अच्छा बनना है, न बुरा बनना है, पूरा बनना है। तेज सफल हर मनुष्य बने, पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करके पृथ्वी से जाए, स्वस्थ रहकर जाए। संतुष्टि से जाए। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो।
हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ प्रार्थना समाप्त करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। सर, लोगों ने कुछ कहा तो फिर से निगेटिव होना हाँ, होता है हाँ, तो हाँ। और ज्यादा डर लगने लगता है। लोग बॉलिंग करने वाले हैं, उनका काम वही है, उनको बॉलिंग करनी है, क्योंकि आप सिक्सर लगाना चाहती है। यही साधना है। बार बार ऐसा होगा कि डीएस दिखेगा, डीएस ही सत्य लगने वाला है, काम नहीं हो रहे हैं, लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, अंदर से भी मन बोल रहा है कि हाँ सही है, बाकी लोग जो बोल रहे हैं तुमको नहीं समझता है, तुम समझती नहीं हो जल्दी, लोगों को पता चल रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है। तो ये सब आने वाले, अंदर से भी विचार, बाहर से भी आने वाले। तो यहीं पर ही आपकी योग्यता है। आपको स्ट्रांग होना है ताकि आगे जीवन के हर घटना के लिए आप इतने ही रेडी हो गए तो फिर जो भी आगे आने वाला है, आपकी कोई कथा नेगेटिव बनने ही नहीं वाली। हर कथा नेगेटिव नहीं बनी तो कौन सा दुख भुगतने वाले आप? कोई कारण बचता है दुख भुगतने का? कोई भी कारण नहीं। किसी की डेथ भी, कोई शादी, जो भी आप देख सकते हो पार्ट 1 में क्या क्या होता है, सारी बातों को लेकर भी आप दुखी नहीं होने वाले। ऐसी तैयारी हो सकती है और उसी के लिए ये व्यवस्था है। मनन करें जो अब तक सुना। निराशा या डर के या चिंता जो भी करती है उसका कारण मालूम नहीं पड़ता कि किस वजह से आ रही है इसको। कारण है कुछ उसने मान के रखा है ना कि ये पहले तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, आप जीवन में कुछ दिख रहा है और कुछ नहीं होते हुए दिख रहा है, उससे जो उसको आदत पड़ गई है, जब तक ये ठीक होते हुए नहीं दिखेगा, यानी जब तक ये सुलझ नहीं जाएगा, तब तक मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूँ। तो कहीं ऐसी कथा है तो खुद को आप बता पाओगे कि कुछ बदले न बदले मैं आनंद ले सकता हूँ। वो संभावना खुद को याद दिलानी है। कुछ बदले या न बदले मैं आनंदित रह सकता हूँ। तो वो सबूत आपको देने हैं खुद को, और कुछ समय जी पाए वैसा, तो कॉन्फिडेंस आने लगता है कि ये हो सकता है। प्रेम ही वो ताकत है जो बड़े से बड़ा दुख सहने की शक्ति देती है। माँ बच्चे के लिए क्या नहीं कर गुजरती। उसने ठान लिया है बच्चा अपाहिज है, उसको दुनिया दिखानी है, उसको दुनिया दिखा कर आएगी। तो क्या वो कितने दुख आएंगे उसको, पूरी दुनिया एक अपाहिज बच्चे को लेकर जा रही वो। तो पैसे कमाने हैं, ट्रेवल करना है, बच्चे को दिखाना है। तो ये हम कैसे खुद के अंदर ला पाए कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है? प्रेम है ना, इसलिए ये सब डर, ये सब सबको फेस करेंगे। मनन करें जो अब तक सुना। बचपन में कुछ हुआ, आप दुखी हुए और उस दुख में आपने कुछ देखा और आज वो चीज देखते हो तो आपको दुख आता है। इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग। जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई और जब वे घटनाएं हो रही थी, जैसे एक लेडी है वो कहती है फला फला म्यूजिक सुना तो मुझे डिप्रेशन आता है। जब उनको हिप्नोसिस में रिकॉल करवाया गया कि पहली बार ये म्यूजिक कब सुनी थी, तो पहली बार म्यूजिक सुनी थी तब जब उसकी माँ गुजर गई थी। कोई प्रोग्राम चल रहा होगा, वो म्यूजिक बज रही थी उस वक्त। अब वो म्यूजिक और माँ की मृत्यु का दुख, ये दोनों कैसे रिकॉर्ड हुए हैं ब्रेन में। और बड़ी होने के बाद अचानक एक घटना हुई, उसको म्यूजिक सुनाई दी और अचानक वो डिप्रेस हो गई। उसे आश्चर्य था कि ये क्या हुआ। सच्चाई सामने आने के बाद वो प्रोग्रामिंग टूटी। जो भी हमारे जीवन में चल रहा है उसके साथ हमने खुशी की फीलिंग जोड़ी है, तो ये बीज है जो फलित होंगे और आप पुरानी प्रोग्रामिंग से मुक्त होंगे। मनन करें जो अब तक सुना।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।